मेरी जो प्रेगनेंसी है वो अभी तक स्मूथ रही। मुझे ना बीपी का प्रॉब्लम हुआ है, ना मेरे पैरों में स्वेलिंग आती है और ना ही गेस्टेशनल डायबिटीज़ हुआ है। मैं आप लोग के साथ वो सारे फूड आइटम शेयर करूँ जो मैंने अवॉइड करे अपने प्रेगनेंसी के टाइम पे। जो डॉक्टर अवॉइड करने के लिए बोलते हैं वो है पपाया एंड पाइनएप्पल। ये सर्विक्स जो है वो राइपन हो जाता है, मिस कैरेज होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। सेकेंड जो फ्रूट है वो है ग्रेप्स। प्रॉब्लम ये है कि उसमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी पेस्टिसाइड्स रहते हैं, उस निकलता नहीं ऐसे भी नॉर्मल वॉश करने से। तो अगर आपको खाना ही है तो उससे फिर गर्म पानी जिसमें नमक डाल के आप रखें एंड उससे धोएं उसको। फोर्थ जो फ्रूट है वो है मैंगो। तो वो कार्बाइड से वो लोग पकाते हैं जो नेचुरली राइपन नहीं हुए रहते हैं। तो आपको पेट दर्द होने का और डायरिया होने का रिस्क रहता है। एंड मैंगोज़ में एक और चीज़ है कि उसमें शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा रहता है, तो वेट भी उससे ज़्यादा जल्दी जल्दी बढ़ता है। तो मैंगो भी आप ऐसा करें कि लिमिट में ही खाएं। जो भी प्रोसेस फूड आइटम जैसे कि अपना लेस हो गया, कुरकुरे, मतलब जो भी स्नैक्स हो गए, ये सब भी मत खाएं बिकॉज इसके अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रिजर्वेटिव होता है प्लस सोडियम रहता है। मतलब आपका सॉल्ट रहता है जो आपको पता नहीं चलता कि इसके अंदर इतना ज़्यादा नमक है। उसके बाद पैकेज फूड आइटम्स, कोल्ड ड्रिंक हो गया, अल्कोहल बेवरेजेस, ये सब बिल्कुल बिग नो है। नेक्स्ट जो फूड आइटम है जो हमें अवॉइड करना चाहिए वो है चाइनीज़। चाइनीज़ के अंदर अजीनोमोटो रहता है जो वैसे ही नुकसान करती है। जो मैं एक आइटम बोलना चाहूँगी वो है स्ट्रीट फूड आइटम, जैसे कि पानी पूरी वगैरह बहुत पसंद होती है अपन सबको ही, तो खाने का मन करता है। बट प्रॉब्लम ये है कि वो आप हाइजीनिक प्लेस से ही खाएं। अगर वो अनहाइजीनिक जगह से आपने खा लिया और उसका जो पानी है वो ख़राब रहा, तो आपको पता है कि उससे टाइफाइड होने का भी बहुत रिस्क रहता है गंदे पानी से। तो और प्रेगनेंसी में आप बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते कि आपको ये सारी चीज़ें हो, क्योंकि वो टैबलेट नहीं दे पाते हैं, बच्चे को नुकसान करता है। प्रेगनेंसी के पहले ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन प्रेगनेंसी के टाइम पे ऐसा देखा जाता है आजकल कि बहुत सारी प्रेग्नेंट वुमेन को हाई बीपी हो जाता है उनके सेकेंड थर्ड ट्राइमेस्टर में। उसको अवॉइड करने के लिए सबसे बेस्ट चीज़ ये सॉल्ट इनटेक जो है वो कम से कम रखें और ऊपर से जो नमक होता है वो नहीं खाएं। मतलब अगर आप सैलेड खा रहे हैं तो उसमें ऊपर से नमक मत खाएं। नेक्स्ट जो फूड है वो है शुगर। प्रेगनेंसी में गेस्टेशनल डायबिटीज़, मतलब जो प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ हो जाती है प्रेग्नेंट वुमेन को, उसको गेस्टेशनल डायबिटीज़ बोलते हैं। तो वो भी प्रेगनेंसी में हो जाती है, प्रेगनेंसी के बाद चली जाती है, लेकिन प्रेगनेंसी के टाइम जब वो हो जाती है तो उसमें ना बच्चे पे असर आता है। बच्चे का वेट बढ़ता है और उसका हेड बढ़ जाता है, तो बच्चे के ऊपर कॉम्प्लिकेशन आते हैं। तो बेटर है कि हम पहले ही अवॉइड करें। मीठा भी नहीं खाएं बाहर का, चॉकलेट हो गया, स्वीट्स हो गया, जो बेकरी के आइटम रहते हैं ये सब भी अवॉइड करें प्रेगनेंसी में। बिकॉज आपको पता ही है कि जो भी बेकरी के आइटम रहते हैं या बिस्किट रहती है, इसमें मैदा, पाम ऑयल, शुगर, यही सब रहता है, कुछ भी हेल्दी नहीं रहता है। इसके अलावा जो है मुझे ना साउथ इंडियन आइटम बहुत पसंद है, फूड्स। तो मैंने जैसे मुझे अगर इडली भी मैं इडली खाती थी तो उसमें भी मैं अवॉइड करती थी कि सोडा नहीं डालूँ मैं, क्योंकि सोडा से भी ना जो वाटर है वो रिटेन कर लेती है बॉडी और पैरों में स्वेलिंग आने के चांसेस रहते हैं। भी यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस हैं जिसमें वो बताते हैं घर पर ही कि कैसे हम आटा विदाउट मैदा, हम आटे से ही नूडल्स बना सकते और खा सकते। तो मैंने भी वैसे ही किया था। मैंने अपनी पूरी प्रेगनेंसी में घर पे ही आटा नूडल्स बनाए थे, घर में सूजी का पास्ता बनाया था, पिज़्ज़ा बनाया था आटा सूजी वाला। तो जितने भी मुझे क्रेविंग्स रहते थे ये सारे फूड आइटम मैंने घर पर ही बनाए थे। तो मैं आप लोगों से भी वही रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर क्रेविंग, मुझे पता है क्रेविंग होती है प्रेगनेंसी में, तो बेटर है कि घर पर ही बना के खाएं, जिससे आप भी हेल्दी रहेंगे, बच्चा भी हेल्दी रहेगा और कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होंगे और प्लस अपनी जो क्रेविंग है वो भी सेटिस्फाइड हो जाएगी।